रीटा को पेंटिंग करने का बहुत शौक है, बस हमेशा पेंटिंग ही करती रहती है। क्या पेंटिंग करती हो तुम भी? हाँ, मैं पहले बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी, फिर छोड़ दी। अब दोबारा सीखने का इरादा है मेरा। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बिल्कुल, तुम्हें पेंटिंग करना सीखना चाहिए और फिर तुम उसके साथ मिलकर पेंटिंग करना। वाकई मुझे पता नहीं था। तो फिर हम दोनों मिलकर इकट्ठे पेंटिंग करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता। वो अजनबियों को पसंद नहीं करती, और वो इसीलिए कि उसके घर वाले अजीब से हैं। न उसके बाप को उसकी जरूरत है और ना ही उसकी सौतेली माँ को। उसकी वाहिद खुशी उसका भाई है। ऐसा करो कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद टैक्सी से घर आ जाऊंगी। दरअसल मुझे मेरे दोस्तों से कैफे में मिलने जाना है, वो वेट कर रहे होंगे। टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। तुम इंतजार कर लोगे? ओके, थैंक यू। चलो फिर चलें। मिखाइल होना तेरे नहीं आवा। तो मैं क्या करूं? गुड आफ्टरनून। लेकिन आपको मुझसे काम क्या है? उस क्लिनिक का केस मेरे पास है जहाँ कभी तुम काम करती थी। अचानक रिटायर क्यों हो गई? लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, 10 साल पुरानी बात है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझे सब सच बताना, जो कुछ भी जानती क्या हो। बताऊं मैं आपको? अपनी बीमारी की वजह से रिटायरमेंट ले ली थी मैंने, और कोई बात नहीं। चलो बात आसान बनाते हैं। दरअसल उस क्लिनिक के चीफ फिजिशियन पर मुकदमा चल रहा है, जानती होंगी आप। तो इसलिए कहा कि जो भी जानती हैं सच बताइए मुझे। गैर कानूनी पैदाइश, नौमौलूद बच्चों की अमवात और बच्चों की तब्दीलियां वगैरह। इत्तला है कि आप भी उसमें शामिल थीं। क्या इस सब की सजा पता है? सच कहूं तो मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैं रिटायर हो गई। तब मैं उसके पास गई और मैंने उसे जाके साफ कह दिया कि मैं मजीद इस गुनाह में शामिल नहीं हो सकती और तुम्हें भी इस काम से पीछे हटना होगा, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खामोशी से रिटायर हो जाओ और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुने, क्या आपको उस वक्त का सब कुछ याद है? अगर मेरी बात माने तो मरने से पहले नेकी कर जाए। मैं उस क्लिनिक के सीईओ को ढूंढने में कामयाब हो गया हूँ और मुझे ये भी पता चला है कि परेशान करने के लिए माजरत, तुम ये गाड़ी में भूल गई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इवान, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त मिखाइल और तानिया है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। मैं इवान। नाइस टू मीट यू। मैं मिखाइल हूँ। अरे आओ बैठो, हमारे साथ चाय पियो तुम भी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमने खुद ही जाकर मीठा डिसाइड किया, उसका ऑर्डर दिया और अब उसी का वेट कर रहे हैं बैठकर। चलो तो चलकर हम खुद ही ले आते हैं। बताओ, जब तक वो नहीं आता। सब कुछ साबित हो चुका है। 10 साल पहले बोरिस ने चीफ फिजिशियन को खामोश रहने और तुम्हारे बच्चे की मौत का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए पैसे दिए। अब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा ताकि गवाहों के बयानात जमा करके बोरिस और डॉक्टर को सजा दिलवा सकूं। मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये रीटा के बाल हैं, डीएनए टेस्ट करने के लिए। ये तुमने अच्छा किया, लेबोरेटरी में दे दूंगा। ये लो, मीठा आ गया। हमने खुद ही चूज किया, खुद ही ऑर्डर किया और अब खुद ही लेकर आ रहे हैं। अब सब आप एंजॉय करके खाएं। ये आपके लिए। तुम जानते हो कि रात की तारीकी मेरे चेहरे पर नकाब बनकर छाई हुई है, वरना जो कुछ मैंने तुमसे कह दिया है उस पर शर्म से मेरे रुखसार गुलाबी हो जाते। मैं चाहती हूँ कि बात को किसी खूबसूरत अंदाज में कहूँ। चाहती हूँ कि तुम्हें इनकार कर दूँ, मगर अब इन रस्मी बातों का वक्त गुजर गया है। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मुझे मालूम है कि तुम हाँ कहोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन अगर तुम कसम खाओगे तो हो सकता है तुम झूठे निकल आओ। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो सच्चाई से इसका इकरार करो।